बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, आज मैं प्ले ग्रुप, स्कूल और ये कहूँगा कि जो हॉस्पिटल हैं, हर जगह हमारा शोषण हो रहा है। शोषण बोलेंगे, शोषण हो रहा है। तकलीफ ये है कि जिसके बच्चे के साथ शोषण हो रहा है, अनहोनी हो रही है, वो आगे नहीं आते हैं और शिकायत दर्ज नहीं करवाते हैं, जिसका लाभ शिक्षकों को, डॉक्टरों को मिलता है। अब आप बहुत बार बोलते हैं कि भाई आप पूरी न्यूज़ जानकारी नहीं देते हैं। अब अगले अगर कंप्लेंट नहीं करेंगे तो मैं आपको पूरी जानकारी कैसे दूंगा? कुछ कायदे में रहते हैं हम लोग। और दूसरी बात, मैं आज अपने मित्रों को हाथ जोड़कर कहता हूँ, हमसे दोस्ती रखो या मत रखो, कोई भी हमारे पास मत आओ कि ये वीडियो मिटाना है। दोस्तों, अगर हमने वीडियो मिटाया ना, तो हमको या जो ये से काम करते हैं उनको किसी दिन तकलीफ हो जाएगी। तो ऐसी तकलीफ में हमको मत डालो। और आप कहोगे कि फिर आपसे दोस्ती रख के क्या फ़ायदा? तो मत रखो दोस्ती मेरे साथ भैया, मेरे को दोस्ती नहीं चाहिए। क्योंकि कारोबार में या काम में कोई दोस्ती नहीं चलती है। और आप हमारे मित्र आज हैं ना, कोई पाकिस्तान से थोड़ी है कि जब हम पाकिस्तान से आए थे तब से हमारे बड़ों के साथ आपकी दोस्ती है। कुल मिलाकर मैं आज पढ़ता हूँ 3 दिन पहले की घटना है। अब आप बोलोगे मैं 3 दिन के बाद पढ़ रहा हूँ, तो मेरा जो साथी है ना, जो ये सब भरता है, उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी और परसों रात को ही हमको जानकारी मिली है। उल्लासनगर 4 कुर्ला कैंप गुरु नानक स्कूल के पास एक प्ले ग्रुप में बच्चे के साथ टीचर ने हाथापाई कर दी। मासूम बच्चा 2-3 सालों का। एक तो हमारे सरकार की खराबी है और दूसरी हमारी भी खराबी है। हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा 2-3 घंटे तो जाकर दूर रहेगा और हम लोग आराम से बैठ पाएंगे। क्या ज़्यादा बच्चे थोड़ी है, हम लोग तो 6-6, 7-7 भाई बहन थे। हमारे माँ बाप ने हमको कैसे बड़ा किया। हम 5 मिनट स्कूल से देर से पहुँचते थे तो वो ढूंढने निकलते थे। आज परवाह नहीं है, रिक्शा वाला लेके आएगा, छोड़ जाएगा उसको। अब तो तब तक फ्री है, आप कहीं भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, आप बहुत गलत कर रहे हैं। ये जो शोषण हुआ है, बच्चा कविता नहीं बोल पा रहा था। 2 साल का बच्चा क्या कविता बोलेगा? अगर आप उसको प्ले ग्रुप में और जूनियर केजी में नहीं भेजते हैं तो आपको फिर से पहली क्लास में जाने नहीं मिलेगा। ये सरकार की अंधी नीति। हम जब स्कूल में भर्ती हुए थे पहली क्लास में, हमारी उम्र पूछी गई थी 6 साल और हमारा जो हाथ है ऐसा पहुंचना चाहिए। मैं आज के बच्चों को ये जानकारी दे रहा हूँ, हमारा हाथ अगर ऐसा पहुंच गया ना तो हमको भर्ती कर लेते थे। कोई सरनेम नहीं, कोई बाप का नाम नहीं, कुछ नहीं। और आज बड़ी तकलीफें हैं। दोस्तों, फिर ये विवाद बढ़ा, काफ़ी हंगामा हुआ और इसकी शिकायत भी तैयार की गई कि ये शिकायत हम पुलिस में देंगे। पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले आपको वहाँ की पुलिस स्टेशन को जानकारी देनी है। अगर वो आपसे शिकायत नहीं लेते हैं तो उसके बाद आप टाइप करा के उसको स्पीड पोस्ट भेजो और ऊपर भी भेजो। आपको कभी भी कोई भी अगर आपको एड्रेस चाहिए तो मैं दूंगा। दोस्तों, बहुत सारे अधिकारी हैं। सबसे पहले उल्लासनगर महानगर पालिका में शिक्षण अधिकारी रहता है, लोकल। उनका कुछ समय पहले तक तो वुडलैंड कॉम्प्लेक्स में ऑफिस था, आज भी है बोलते हैं। उसके बाद जो दूसरा इनसे बड़ा अधिकारी है वह कलेक्टर कंपाउंड में बैठता है। उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर चर्निंग रोड में बैठता है। और उसके बाद पूना में डायरेक्टर आप शिक्षण के, वो शिक्षा के जो डायरेक्टर हैं। उसके बाद आप शिक्षा सचिव को भी भेज सकते हैं ना, वो मंत्रालय में बैठता है, मंत्रालय 32 है। तो दोस्तों, हम लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। उसका एक कारण है कि हम लोग अगर ऐसी हरकत करेंगे कि हम उनकी शिकायत करेंगे, जाहिर है दूसरे दिन से आपका बच्चा सुख ही नहीं रह पाएगा ना वहाँ पे।
उसको परेशान नहीं किया जाएगा। यहाँ तो आप तय कर लो इसको यहाँ से निकालना है और आपको फीस भी वापस दे देंगे वो लोग, और इनके साथ भी शायद ऐसा हुआ है, पूरी जानकारी नहीं है। तो कुल मिलाकर काफ़ी मिन्नतें हुई, हाथ जोड़े गए, हम इस टीचर को निकाल देते हैं। सबसे पहले तो एक और चीज़ होनी चाहिए, PhD, ये शिक्षकों की डिग्री है जैसे डॉक्टरों की रहती है, तो आप जरा वो भी जांच लीजिए ना। ऐसा नहीं होता है, हमारे यहाँ क्या होता है कि शिक्षक की पगार अगर 30,000 है तो यहाँ के जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं वह उसको 10,000 लेके 30,000 पे सही ले लेते हैं। ये सब मैं सही बता रहा हूँ आपको मैं। तो 30,000 की जगह उनको 10,000 मिलेंगे और वाउचर पे 30,000 की सही हो जाएगी। ये मैं जब 5,000 शिक्षक की पगार थी ना तब से जानता हूँ। दूसरी बात, अगर ये एक प्रकरण हो गया, हमारे एक नज़दीकी मित्र हैं, उनके बड़े बच्चे को दोस्तों टीचर ने काफ़ी हाथापाई की उल्लासनगर 3 में, और ट्यूशन पर। ट्यूशन उनकी जागीरदारी नहीं है, आपको पैसे दिए जाते हैं उसको पढ़ाने के लिए, ना को मारने के लिए। आप उसके माँ बाप को सूचित करो कि ये नहीं पढ़ रहा है, नहीं आ रहा है, तो मारना आपके क्षेत्र में नहीं आता है। हम छोटे थे उस समय बहुत मारा जाता था हमको, लेकिन आज सरकार ने नियम बनाया है कि नहीं मारना है। तो ये प्ले ग्रुप जो चल रहे हैं वो किसकी छत्र छाया में चल रहे हैं? उनके पास डिग्री है PhD की। हमने ऐसी एक जानकारी एक प्रिंसिपल की लिखी थी, उनको प्रिंसिपल बना दिया, लेकिन उनके पास PhD की जानकारी और डिग्री नहीं थी। तो इस तरह से थोड़ा सा दिमाग खोलो, नहीं तो आ जाओ हमारे पास, हम कोई शुल्क नहीं लेंगे। इस वीडियो पे हम बोल रहे हैं, आपको पूरी सलाह देंगे, कोई शुल्क हम आपसे नहीं लेंगे, बस वीडियो मिटाने के लिए हमारे पास मत आना कोई भी। ऐसी मैं आज स्पष्ट करता हूं दोस्तों। अगर अब इसके बाद दूसरी बात आती है कि अगर आप स्कूल में बच्चे को भेजते हो तो कुल 5 बच्चों को जो अध्यापक है उसको पढ़ाना है, ट्यूशन पढ़ाना है 5 बच्चों को। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, पूरे क्लास को ट्यूशन पढ़ाया जाता है, उससे उसको आमदनी होती है शिक्षक को। अब वो शिक्षक नहीं रहते ना, नहीं रहे जो साइकिल पर आते थे, कुर्ता पैजामा पहनते थे। अब बाहर जाओ, महाराष्ट्र में ही जाओ, आप गोंदिया में जाओ, कहीं भी जाओ, और मैंने देखा कि एक जगह एक सरस्वती कुछ स्कूल था, वो RSS का स्कूल था, तो अध्यापकों ने एक टाइट धोती पहन रखी थी। मैं हैरान हो गया कि आज भी ऐसे अध्यापक हैं, साइकिल पर आते हैं। तो वहाँ पर ट्यूशन अनिवार्य नहीं है आज भी, वो गरीब रहते हैं वो जो वहाँ के अध्यापक है ना, और हमारे अध्यापकों के पास कार आ जाती है। ऐसी एक जानकारी हमारे पास नेताजी के एक ट्यूशन क्लासेस की आई थी, आज उनके ऊपर बहुत बड़ा बंगला है। तो ये 5 बच्चों की इनको जो मतलब वो भी स्कूल से उसको पूछना है कि मैं इन 5 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, या मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि आपको जानकारी होनी चाहिए, सिर्फ 5 बच्चों को उसको पढ़ाना है, वो भी स्कूल से अनुमति लेकर। ठीक है, अगर आप ट्यूशन नहीं पढ़ाते हो अपने बच्चे को तो लंच टाइम में अध्यापक सबको डब्बा खोल कर देगा, आपके बच्चे को डब्बा खोलकर नहीं देगा। बहुत सारी बातें हैं, कोई जागरूक नहीं है यहाँ पर। तो दोस्तों ऐसी कई जानकारियाँ आती है। हमारे एक मित्र जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, फीस भरते हैं, उनकी रसीद उनको नहीं मिलती है, वो जा कर के मंत्रालय तक भटकते हैं, फिर उन पर आरोप लगाया जाता है कि तुमने अध्यापिकाओं से बदतमीजी की। दोस्तों एक घटना ऐसी और घटी थी, हमारे एक वरिष्ठ नगर सेवक हैं, स्कूल के बाहर मंडप लगा रहे थे, तो उनकी शिकायत हो गई कि भैया आपने शिक्षिका के साथ अभद्र व्यवहार किया है। अब वो उस इंसान की आप उम्र देखोगे और वो कोई उस आदमी में दाग नहीं है। अब ऐसी शिकायतें अगर दर्ज हो जाए तो काफ़ी बुरी बात है दोस्तों। तो कुल मिलाकर इस शहर में क्या क्या अनलीगल हो रहा है, किस किस को हम रोकें, बहुत बड़ी बात है। हमारे गांधी रोड पर
आप एक्सपर्ट कंप्यूटर के थोड़ा पीछे जाएंगे तो वहाँ एक बहुत बड़ा आलिशान स्कूल आज बन गया। कभी वह महिला एक अध्यापिका हुआ करती थी स्कूल में, आज इतना बड़ा उसने स्कूल बना लिया। हम उस चीज़ के पीछे लगे थे। मैं बता दूं, एक कारखाना था, उसमें स्कूल बन गया था, उसकी दीवारें आधी आधी थी, इधर का बच्चा इधर आवाज़ सुन सकता है, इधर का इधर। पर शिक्षण अधिकारी क्या करते हैं, चुप रहते हैं ना। उनसे भी कभी कोई सर्टिफिकेट मांगता था कि हमको यहाँ नहीं पढ़ाना है, तो उसके भी वो पैसे मांगते थे। 2-4 लोगों ने तो पुलिस में जानकारी दी, तब उनको दिया गया, सर्टिफिकेट दिया गया। खुद हमारी साली के साथ भी ऐसा हुआ। उनकी माता जी की और उनके काफ़ी संबंध थे, उस संबंध को धूल में डाल के पैसा चाहिए, पैसे के बिना सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। काफ़ी खतरनाक चीज़ें हो रही है और कोई कुछ चीज़ें मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ। एक ऐसा प्ले ग्रुप वाला जेल में पड़ा है विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में। ये 2 महीने की बात बता रहा हूँ मैं आपको। दोस्तों, मैं शिकायतकर्ता का नाम बिल्कुल नहीं लूँगा, यहाँ पर काफ़ी इज्जत वाले लोग हैं। तो कुल मिलाकर ये सब हमारे यहाँ हो रहा है। आखिर जवाबदारी किसकी है? कैसे हमारे शिक्षक रातों रात बंगले बना लेते हैं, यह काफ़ी जांच का विषय है। और मैंने बताया कि आप ये जांच कर सकते हैं कि उसको PhD है कि नहीं। तो कुल मिलाकर दोस्तों, ये मैंने जानकारी दी कि कुर्ला कैंप गुरु नानक स्कूल के पास एक ऐसी घटना हुई है। 2 साल का बच्चा क्या कविता बोलेगा भाई? वो क्यों बोलेगा? कविता क्यों पढ़ाते हैं आप उसको? ABCD पढ़ाओ, अंक पढ़ाओ उसको, आप कविता पढ़ाओगे उससे डायरेक्ट? तुमको कौन सी कविता आती है? क्या तुम सभी चीज़ों में हम जो पूछेंगे आप जवाब दे देंगे? बाद में वहाँ के बहुत सारे शिक्षक रिश्तेदार उनको पास आए, हाथ जोड़े, पैर पड़े, उन्होंने कंप्लेंट बाकायदा तैयार करी थी। और बाद में जो वीडियो था उनको भी किसी ने निकाला था, वह भी रोक दिया गया। और ऐसा ही मैं बता रहा हूँ, उल्लासनगर 3 में भी जिस बच्चा काफ़ी बड़ा था, 15 साल का बच्चा था, उसको टीचर ने मारा जब, तो मैं बता दूं दुर्भाग्य की बात कि उनके यहाँ जो कर्मचारी है पीछे से खड़े होकर उसने पूरा वीडियो निकाल दिया। अब जब अभिभावक ऐसे वीडियो को मिटा देते हैं तो दोस्तों, हम अपने गले में ये फंदा क्यों लटकाएं कि हम पूरा नाम ले लें, वो हमको नोटिस दे दे, हम इस जा करके कोर्टों में घूमें। ये बात होती है दोस्तों। आप बोलते हो पूरा नाम नहीं पढ़ा। अरे भैया, मजाक समझते हो तुम लोग या हमको मतलब चाहते हो हम वीडियो नहीं पढ़े? कुल मिलाकर दुखद बातें हैं इस शहर में और किसी का इस तरफ ध्यान नहीं है। मैं आपको पूछूंगा कि भैया ऐसे आप उनकी जानकारी लीजिए बच्चों की, आपका बच्चा सही सलामत है या नहीं। और दूसरी बात, मैं कुछ जानकारी अच्छे अध्यापकों पर भी डालूंगा, क्योंकि मैंने ये कई बार पढ़ा है कि हमारा जो प्रभात गार्डन है, बच्चे स्कूल में न जाकर वहाँ जाकर बैठते हैं। आजकल जो वहाँ पर चौकीदार है वो उनको हकल देते हैं, यहाँ से निकलो नहीं तो मैं आपका वीडियो करता हूँ, बनाता हूँ मैं। तो इस कारण से नहीं दिखते हैं। तो अभिभावकों और शिक्षक दोनों का अधिकार है कि भैया आपका बच्चा स्कूल में नहीं पहुँचा है, ट्यूशन पे नहीं पहुँचा है। और माँ बाप का भी कर्तव्य है कि महीने में 1-2 बार अपने बच्चे की जानकारी रखे कि वह कहाँ जाता है अगर स्कूल नहीं जाता है। ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूँ।